सम ऑफ अप टू n नंबर्स, सम ऑफ अप टू n नंबर्स, यानी कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट कराएंगे और वहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके उस n तक जितने भी नंबर सबको हम ऐड करेंगे। जैसे यूज़र ने n की वैल्यू इनपुट कराई कितनी 5, तो हमें क्या करना है 1 से लेके 5 तक सबको क्या करना है ऐड करना है। ठीक है ना, इस तरीके से आप कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले वॉइड मेन, और मेन में आते ही सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक n ले लेते हैं। और सम कराना है तो सम के लिए एक वेरिएबल सम इक्वल टू 0, और लूप भी से चलाना है तो उसके लिए a इक्वल टू 1। तो पहले n की वैल्यू यूज़र से इनपुट करा लेते हैं, एंटर एनी नंबर कैन परसेंट डी कॉमा m परसेंट n हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो वाइल a स्मॉलर देन इक्वल टू n, और लूप में एंट्री करते ही सम इक्वल टू सम प्लस में a और a प्लस प्लस। लूप से बाहर आते ही प्रिंट करा देंगे सम की वैल्यू, द सम इज परसेंट डी, और फिर ये सम की वैल्यू डिस्प्ले, और रिमेन बंद हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब ये कोड कैसे काम करेगा। तो ही लेते हैं एन की वैल्यू मान लेते हैं यूज़र इनपुट कराई है 5। ठीक है, देखो ए की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज की हमने 1, क्या 1 स्मॉलर देन 5 है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है ना। तो लूप में एंट्री करते हैं, तो लूप में एंट्री करते ही जो सबसे पहली स्टेटमेंट मिलेगी वो क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस ए। तो सम की इनिशियल वैल्यू कितनी 0, ए कितना है 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी किससे 1 से। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है लूप के अंदर, इंक्रीमेंट हो रहा है ए की वैल्यू में, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा तो ए कितना हो जाएगा 2। वापस जाते हैं, अब ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। अब 2 क्या 5 से स्मॉलर है, बिल्कुल है। फिर से एंट्री कर जाते हैं, अब ए की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 2 मिल रही है, और सम की रीसेंट वैल्यू लास्ट अपडेट वैल्यू कितनी थी, वो थी 1। तो सम है 1, ए है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ, सम हमारा अपडेट हो गया 3 से। अब ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू है कितनी 2, कितनी हो जाएगी 3। वापस चलते हैं, क्या 3 स्मॉलर देन 5 है, हाँ बिल्कुल है। फिर से एंट्री करते हैं लूप में, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, और सम भी तो लास्ट टाइम 3 था, है ना। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट ए प्लस प्लस करेंगे, ए की वैल्यू है कितनी, ए की वैल्यू हमारी है 3, इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 4। वापस चलते हैं, ए की वैल्यू है 4 जो कि अभी भी स्मॉलर देन 5 है, एंट्री करते हैं। अब ए की वैल्यू हो गई 4, और सम की लास्ट अपडेट वैल्यू क्या थी 6 थी, तो 6 और 4, ये सम हमारा अपडेट हो गया 10 से। अब ए फिर से इंक्रीमेंट करेगा, ए की वैल्यू कितनी थी 4, कितनी हो जाएगी 5। वापस चलते हैं, क्या 5 स्मॉलर देन और इक्वल टू है, स्मॉलर ना से इक्वल तो है ना। तो फिर से लूप में एंट्री, ए की वैल्यू 5, और सम की लास्ट वैल्यू क्या थी, लास्ट अपडेट वैल्यू क्या थी 10 थी, तो 10 प्लस 5 सम कितना हो गया 15। ए प्लस प्लस करके कितना हो जाएगा 6। वापस चलते हैं, क्या 6 जो होता है वो छोटा या बराबर है 5 से, नहीं है। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। अब लूप से बाहर आते ही सम हो जाएगा प्रिंट द सम इज, कितनी है सम की लास्ट वैल्यू, वो थी हमारी 15। द सम इज 15। चेक करो ये देखो, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। क्लियर हुआ है कोड। तो ये था कोड हमारा सम ऑफ अप टू n नंबर्स का। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज करने की कोशिश करें कि
एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पहले। कॉपी, नेक्स्ट पेज एंड पेस्ट। देखो अब हमें कुछ इस तरीके से करना है। ये तो सम हो रहा था अप टू एन तक, है ना। अब कराते हैं मल्टीप्लाई। सिर्फ प्लस किया, मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो देखो ऑलमोस्ट कोड जो है वो सेम ही होगा। तो ज़रा चेक करो कहाँ पे क्या अपडेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एडिशन है वो दो जगह पे हो रहा है लूप के अंदर। लूप के अंदर जो है हम दो जगह पे एडिशन हो रहा है, एक सम प्लस ए, और यहाँ पे भी प्लस प्लस हो रहा है। तो कहाँ पे चेंजेस करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस क्रिया कर देंगे मल्टीप्लाई। प्लस प्लस को हम मल्टीप्लाई तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटर है ही नहीं यहाँ पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नाम कोई ऑपरेटर ही नहीं है। और ये प्लस प्लस क्या कर रहा था, प्लस प्लस का काम था 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 का इंक्रीमेंट करना। वो तो इस कोड में भी हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक चेंज तो ये आ जाएगा कि हमें प्लस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बट एक चीज़ देखो, सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 में अगर कोई वैल्यू हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो सारा 0 होता रहेगा। तो क्या करें, इस सम को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। बस यही दो चेंजेस करने थे, हमारा कोड रेडी हो गया। सम इक्वल टू 1, काम ख़त्म। अब जो भी यूज़र नंबर इनपुट कराएगा, जो भी नंबर यूज़र इनपुट कराएगा वहाँ तक के सभी वैल्यूज़ का आ जाएगा प्रोडक्ट। और n नंबर्स तक का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, याद होगा आप लोग को, फैक्टोरियल। आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा था ना, 5 के साथ ही एक्सक्लेमेशन साइन क्या हो जाता है, फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कुछ ऐसे तो हो गया। 1 से 5 पे जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे या 5 से 1 पे जाएंगे, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो ये जो सामने स्क्रीन पे कोड आई किस चीज़ का है, फैक्टोरियल का। और वेरिएबल के नाम हमेशा क्या होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस सम की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, फैक्ट लिख देते हैं। तो थोड़ा सा प्रोग्राम दिखने में भी लॉजिकल लगेगा, वरना लगेगा कि सम कर रहे हैं बट आंसर तो कुछ और ही आ जाएगा। फैक्ट, फैक्ट द फैक्टोरियल इज फैक्ट करके, ठीक है ना। तो एक कोड और देखते हैं,